जय माता दी देवी भक्तों, आज हम आपको मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। मां कालरात्रि का रूप भय, मुक्ति और साहस का प्रतीक है। उनके नाम में काल यानी समय और रात्रि यानी अंधकार समाहित है, जो अज्ञान और भय का अंत करने वाली देवी को दर्शाता है। आइए हम आप सभी को उनकी उत्पत्ति, कार्य और महिमा की इस अलौकिक कथा को सुनाते हैं। मां कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा। मां कालरात्रि का रूप और उनकी उत्पत्ति की कथा देवी भागवत और अन्य पौराणिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। यह कथा उस समय की है जब धरती और स्वर्ग में राक्षसों का आतंक अपने चरम पर था। देवताओं को पराजित करके शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी और वे पूरी तरह से असहाय और चिंतित थे। स्वर्ग के राजपद से वंचित और राक्षसों के आतंक से त्रस्त देवताओं ने त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा से सहायता की याचना की। महादेवी, जो समस्त शक्तियों की अधिष्ठात्री मानी जाती है, ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वर्ग लोक की रक्षा करेंगी। देवताओं की व्याकुलता और विनीति ने महादेवी को अपने दिव्य रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। यहीं से मां कालरात्रि की उत्पत्ति का प्रारंभ हुआ। मां कालरात्रि का अवतार देवी दुर्गा के क्रोधित और उग्र रूप का प्रतिरूप है। उन्हें काल का प्रतीक माना जाता है, जो अंधकार और भय का नाश करती है। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर और विकराल है। उनके बाल खुले हुए होते हैं, उनकी त्वचा गहरे अंधकार में काले रंग की होती है और उनके नेत्र अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। उनके हाथों में तलवार और खड़क होते हैं, जो उनके शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। उनके इस विकराल रूप को देखकर ही शत्रु भयभीत हो जाता है। मां कालरात्रि का जन्म विशेष रूप से रक्तबीज नामक असुर का वध करने के लिए हुआ था। रक्तबीज एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसने अपने तप से एक अद्वितीय वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के कारण जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती, उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। इसका अर्थ था कि उसे हराना असंभव था, क्योंकि उसकी मृत्यु से पहले ही उसके रक्त से नए रक्त बीज पैदा हो जाते थे। यही कारण था कि देवता असुरों की इस अपार सेना के सामने असहाय थे। देवताओं की सभी शक्तियां, उनके सभी अस्त्र शस्त्र और युद्ध कौशल रक्त बीज के इस वरदान के आगे व्यर्थ हो गए थे। रक्त बीज हर बार अपनी असंख्य संख्या में बढ़ती सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण करता और विजय प्राप्त करता। इससे देवताओं को भयानक संकट का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने जब देखा कि रक्त बीज को पराजित करना उनके लिए संभव नहीं है, तो उन्होंने महादेवी से प्रार्थना की। महादेवी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर रक्त बीज का अंत करने के लिए मां कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। उनका यह रूप अत्यंत विकराल, शक्तिशाली और क्रोध से परिपूर्ण था। मां कालरात्रि का यह स्वरूप दिखने में जितना भयानक था, उतना ही उसमें अद्वितीय साहस और शक्ति समाहित थी। उनके तेजस्वी नेत्र अग्नि के समान थे। उनकी सांसों से प्रचंड वायु बह रही थी और उनके विशाल शरीर से शक्ति की अद्भुत तरंगें प्रवाहित हो रही थीं। मां कालरात्रि के इस भयंकर रूप को देखकर रक्त बीज भी विचलित हो गया। उसने पहले कभी ऐसा शक्तिशाली रूप नहीं देखा था। उसकी सेना भी देवी के इस प्रचंड रूप के आगे कांपने लगी। मां कालरात्रि ने रक्त बीज के सामने आते ही उसे ललकारा और अपने खड़क से उस पर प्रहार किया। रक्त बीज पर जब खड़क से घाव हुआ, तो उसके शरीर से रक्त की बूंदें धरती पर गिरने लगीं। जैसा कि उसे वरदान में था, उन बूंदों से तुरंत नए रक्त बीज उत्पन्न हो गए। लेकिन मां कालरात्रि इस स्थिति से परिचित थीं।
उन्होंने रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही रोकने के लिए एक अनोखा उपाय निकाला। जैसे ही रक्त बीज के शरीर से रक्त निकलता, मां काल रात्रि उसे अपनी विशाल जीभ से चाट कर निकल लेती। उन्होंने रक्त बीज की हर एक बूंद को अपने विशाल मुख में समाहित कर लिया, जिससे उसके रक्त से कोई नया रक्त बीज उत्पन्न न हो सके। यह दृश्य अत्यंत भयानक था, लेकिन यह रक्त बीज के अंत का एकमात्र उपाय था। मां काल रात्रि के इस विकराल रूप और उनकी असीम शक्ति के आगे रक्त बीज कमजोर पड़ने लगा। उसकी हर चाल नाकाम हो गई। हर बार जब वह मां काल रात्रि पर प्रहार करता, तो देवी उस पर और भी प्रचंड रूप से हमला करती। अंततः मां काल रात्रि ने रक्त बीज का पूर्ण रूप से संहार कर दिया। उन्होंने रक्त बीज की समस्त शक्तियों को निगल लिया और उसके अंत के साथ ही देवताओं की विजय हुई। मां कालरात्रि के इस स्वरूप ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न हो, यदि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उसका सामना किया जाए तो उसे हराया जा सकता है। मां कालरात्रि के विकराल और भयानक रूप ने भय का नाश किया और देवताओं को उनके खोए हुए स्वर्ग लोक को वापस दिलाने में सहायता की। रक्त बीज का अंत करने के बाद मां कालरात्रि का क्रोध शांत हो गया। उनका यह अवतार केवल रक्त बीज के विनाश के लिए था, लेकिन उन्होंने अपने साहस और शक्ति से संपूर्ण संसार को यह संदेश दिया कि भले ही शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अंततः अधर्म का नाश ही होगा। मां कालरात्रि का यह रूप आज भी हमें भय मुक्ति, साहस और शक्ति का प्रतीक दिखाता है। उनकी पूजा करने से भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के भय और संकट दूर हो जाते हैं। उनका यह विकराल रूप हमें यह शिक्षा देता है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका प्रयोग करना आवश्यक है। मां कालरात्रि की कृपा से हम हर प्रकार के भय और अवरोध को पार कर सकते हैं, क्योंकि उनका यह स्वरूप हमें असीम साहस और शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार महाकाल रात्रि की उत्पत्ति और उनकी विजय की यह कथा साहस, त्याग और शक्ति की अनूठी मिसाल है। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत विकराल और भयावह है, जो शत्रुओं को भयभीत करने के लिए है, परंतु अपने भक्तों के लिए यह स्वरूप करुणा और सुरक्षा का प्रतीक है। उनके स्वरूप का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। 4 भुजाएं। मां कालरात्रि 4 भुजाओं वाली है। उनके 2 हाथों में खड़ग और लौह अस्त्र होते हैं, जो शत्रुओं के विनाश का प्रतीक है। अन्य 2 हाथ आशीर्वाद और अभय मुद्रा में होते हैं, जो उनके भक्तों को सुरक्षा और साहस प्रदान करते हैं। काली देह। मां की देह का रंग काला है, जो अज्ञान और अंधकार का नाश करने का संकेत है। उनका यह रूप संसार की सभी बुराइयों और नकारात्मकताओं को समाप्त करता है। विकराल मुख और ज्वाला। मां के मुख से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है और उनका रूप इतना भयंकर होता है कि बुराई स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं, जो उनके क्रोध और शक्ति का प्रतीक है। गधे की सवारी। मां कालरात्रि का वाहन गधा है, जो उनके त्याग और पराक्रम का प्रतीक है। यह वाहन दर्शाता है कि मां कालरात्रि ने सभी भौतिक वस्तुओं का त्याग कर केवल धर्म की रक्षा और शत्रुओं का संहार करने के लिए यह रूप धारण किया। मां कालरात्रि का कार्य। मां कालरात्रि का प्रमुख कार्य राक्षसों और बुराइयों का नाश करना था। उनका यह कार्य विशेष रूप से रक्त बीज का वध करने के लिए था। उन्होंने केवल रक्त बीज का ही नहीं, बल्कि शुंभ और निशुंभ जैसे दैत्यों का भी संहार किया और संसार में शांति की स्थापना की। रक्त बीज का वध करना असंभव सा हो गया था, क्योंकि उसका खून गिरते ही उससे नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। तब मां कालरात्रि ने अपनी विकराल शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी जीभ से रक्त बीज का सारा रक्त सोख लिया
जिससे उसकी कोई रक्त की बूंद जमीन पर नहीं गिरी, और अंत में उन्होंने उसका वध किया। असुरों का संहार। मां कालरात्रि ने केवल रक्त बीज नहीं बल्कि कई अन्य असुरों का भी वध किया, जो देवताओं और धरतीवासियों पर अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने दैत्यों के आतंक से मुक्ति दिलाकर धर्म और न्याय की स्थापना की। धर्म की रक्षा। मां कालरात्रि का प्रमुख कार्य धर्म की रक्षा करना था। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने वाले भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा की और उन्हें अज्ञानता, भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाई। मां कालरात्रि की महिमा और उपासना का महत्व। मां कालरात्रि की उपासना का विशेष महत्व है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली हर प्रकार की नकारात्मकता, अज्ञान और भय का अंत होता है। उनकी उपासना से भक्तों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। भय और संकट से मुक्ति। मां कालरात्रि का प्रमुख गुण भय का अंत करना है। उनकी उपासना से जीवन में आने वाले सभी प्रकार के भय, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, समाप्त हो जाते हैं। वे भक्तों को हर प्रकार के संकटों से मुक्त कराती हैं और जीवन में शांति का संचार करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। मां कालरात्रि की पूजा करने से घर और जीवन में फैली हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। मां कालरात्रि की कृपा से व्यक्ति के सभी शत्रुओं का अंत होता है। जो भी व्यक्ति उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, उसे शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। मृत्यु पर विजय। मां कालरात्रि का रूप मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। उनकी उपासना से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। मां कालरात्रि की पूजा विधि और मंत्र। मां कालरात्रि की पूजा विधि सरल होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सप्तमी के दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। पूजा की तैयारी। मां कालरात्रि की पूजा करने से पहले घर को साफ सुथरा कर लें। पूजा के स्थान पर दीपक जलाएं और धूप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। मां को गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। पूजा सामग्री। उनकी पूजा में लाल या सफेद पुष्प, चंदन, धूप, दीपक और गुड़ का नैवेद्य शामिल होना चाहिए। पूजा के बाद हवन करें और मां से अपने जीवन में भय मुक्ति और शांति की प्रार्थना करें। मंत्र का जाप। मां कालरात्रि के मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। ओम देवी कालरात्र्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से सभी भय और संकट समाप्त होते हैं और व्यक्ति के जीवन में शांति और सफलता आती है। आरती और नैवेद्य। पूजा के अंत में मां कालरात्रि की आरती करें और उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। आरती करने से मां की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और साहस का संचार होता है। मां कालरात्रि की कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। मां कालरात्रि की कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। 1. भय से मुक्ति। मां कालरात्रि का मुख्य संदेश है कि जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। मां की उपासना से हमें साहस और आत्मविश्वास मिलता है। 2. नकारात्मकता का अंत। मां कालरात्रि का रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तभी हो सकता है जब हम नकारात्मकता को समाप्त करें। उनका रूप और कार्य हमें यह संदेश देते हैं कि बुराई का नाश करना ही सच्चे धर्म का पालन है। 3. धर्म की रक्षा। मां कालरात्रि की कथा हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। धर्म की रक्षा और पालन ही हमारा कर्तव्य है। तो यह थी मां कालरात्रि की उत्पत्ति, कार्य और महिमा की कथा। उनकी उपासना से हम अपने जीवन में भय मुक्त हो सकते हैं और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का अंत कर सकते हैं।
मां कालरात्रि की कृपा से हमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में सुख संपत्ति का संचार होता है। यदि इस कथा को सुनाने या समझाने में हमसे कोई चूक हुई हो तो मां भगवती हमारी भूल को क्षमा करें। जय मां कालरात्रि। अगले एपिसोड में हम मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।